नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ का खास कार्यक्रम द एयर नाउ शो। और आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां एक अलग किस्म का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली मामले में आज एनडीए गठबंधन ने बिहार बंद बुलाया था। पार्टी के सभी कार्यकर्ता सवेरे 7 बजे ही उठकर रोड पर उतर गए। समस्तीपुर, बेगूसराय, छपरा, हाजीपुर, दरभंगा समेत 12 जिलों के नेशनल हाईवे को पूरी तरह से ठप कर दिया गया। नारेबाजी और शांति प्रिय ढंग से शुरू हुआ ये विरोध थोड़ी ही देर में हिंसक हो गया। पटना के सगुना मोड़ पर कार्यकर्ताओं ने टायरों में आग लगा दी और सड़क पर जमकर उत्पात मचा रहे थे। उसी दौरान भागलपुर में एक दंपति के साथ बहस की गई। उसके बाद उनके साथ बदसलूकी भी की गई। दूसरी ओर जहानाबाद में बिहार बंद को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता सड़क पर रोड रोलर लेकर पहुंच गए। महिला शिक्षकों को स्कूल जाने से रोका गया और फिर उनका हाथ पकड़कर घर लौटा दिया गया। इसी बीच एक युवक के साथ मारपीट भी की गई। बेगूसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर में भी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और दुकानों को बंद कराया। मुजफ्फरपुर में NH 27 को जाम करने को लेकर रैफ के जवान और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की माता को खुले मंच से गालियां बकी गई। लेकिन पूरे मामले ने तुल तब पकड़ा जब 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जीविका दीदियों के कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए अपनी आपत्ति प्रकट कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसे ध्यान से सुनिएगा। पीएम मोदी ने कहा, मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो इस दुनिया में भी नहीं है। फिर भी उन्हें कांग्रेस राजद के मंच से गालियां बकी गई। इस घटना की जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों के दिल में भी है। मैं आपसे दुख साझा कर रहा हूं ताकि मैं इस पीड़ा को झेल पाऊं। अब पीएम मोदी के संबोधन के बाद से ही मामले ने और तूल पकड़ लिया। लिहाजा एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता 4 सितंबर को बिहार बंद के लिए सड़क पर उतर आए। ध्यान दीजिएगा, सड़क पर उतरने वाले कौन थे? एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता। सरकार किसकी है? एनडीए गठबंधन की। ऐसे में यह समझना मुश्किल है कि गठबंधन दल के कार्यकर्ता किसके विरोध में अपने ही लोगों को परेशान कर रहे थे। पीएम मोदी जब खुद ही अपने संबोधन में ये बात बोल चुके हैं कि उनकी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है? चलिए मानते हैं कि पीएम मोदी के मां को गाली दी गई, जो कि सरासर गलत है। इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और विरोध भी होना चाहिए। लेकिन बिहार बंद के नाम पर सड़कों पर सुबह से जो बदसलूकियां की गईं, वाहनों को जलाया गया, एम्बुलेंस को रोका गया, लोगों के साथ मारपीट की गई, क्या इसे माननीय मोदी जी की मां को जस्टिस मिल रहा है? ये सवाल जरूरी है और इसका जवाब पाना भी। बहरहाल बात कर लेते हैं गया जी में पितृपक्ष मेले का जायजा लेने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। गया जी में पहुंचे सीएम नीतीश ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था और 10 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं। अब हम अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब तक 10 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं, साथ ही 39 लाख युवाओं को रोजगार भी दिया जा चुका है। जल्द ही ये संख्या बढ़कर 50 लाख हो जाएगी। लेकिन उसी दिन की एक और घटना हम आपको बताते हैं, जहां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी पिछले महीने से अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सरकार की ओर से इन्हें काम पर लौटने के लिए डेडलाइन भी दी गई थी, लेकिन इस डेडलाइन के खत्म होने के बाद जो कर्मचारी अपने काम पर वापस नहीं लौटे, उन्हें उनकी नौकरी से हटा दिया गया। यानी एक ओर जहां राज्य में मुख्यमंत्री नौकरी बांटने की बात कर रहे थे और 5 सालों में दिए गए नौकरी पर अपना गौरव प्रकट कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के सरकार ने लगभग 7,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। विभाग ने इसका कारण बताते हुए कहा कि कर्मचारियों के हड़ताल से लौटने के लिए 30 अगस्त की डेडलाइन तय की गई थी। कर्मचारी जब काम पर नहीं लौटे तो फिर से एक दूसरी तारीख तय की गई। इसके अलावा कर्मचारियों से कई बार अपील भी की गई कि वो सेवा पर लौट आए, लेकिन कर्मचारी नहीं लौटे, जिसके कारण उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। यानी कि बिहार में अपने हक की आवाज उठाने पर, जरूरतों की मांग करने पर सरकार लोगों से नौकरी छीन लेगी। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिए उन लाखों नौकरियों पर कैसे विश्वास किया जाए कि कल को उनके हाथ में वो भी नौकरी सुरक्षित रहेगी?
अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जीएसटी में हुए बदलाव की। जानते हैं कि अब इस बदलाव से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब 2 स्लैब 5% और 18% में जीएसटी के बढ़ जाने के बाद दूध, घी, टीवी, एसी, कार, बाइक, इंश्योरेंस जैसी 5 कैटेगरी की जरूरतें सस्ती हो जाएंगी। हालांकि शौक और लग्जरी के लिए 40% का एक अन्य स्लैब रहेगा। आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ एसी, कार भी सस्ते हो जाएंगे। दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम्स भी हैं जो जीएसटी फ्री होंगे। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियां और गंभीर बीमारियों के लिए दवाइयां भी टैक्स फ्री होंगी। लग्जरी आइटम्स पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगाया जाएगा। 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलों को इस स्लैब में रखा गया है। बताया जा रहा है कि इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है। टैक्स ढांचे को सरल बनाना, आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। इसके अलावा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना है। अब आइए जान लेते हैं कि इस जीएसटी 2.0 से आपके जेब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको 12,000 का मोबाइल अब 10,800 रुपए में मिलेगा, यानी कि 1,200 रुपए की बचत होगी, क्योंकि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। 10,000 प्रीमियम वाले हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस पर अब सीधे 1,800 की बचत होगी, क्योंकि इस पर 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया गया है। एसी खरीदने पर भी 1,500 से 2,500 रुपए बच सकते हैं, क्योंकि इस पर जीएसटी की दरें 28% से घटाकर 18% कर दी गई हैं। सरकार ने सीमेंट और अन्य कंस्ट्रक्शन के सामान पर भी जीएसटी घटा दिया है। इससे 20 लाख का घर बनवाने पर करीब 50,000 तक की बचत हो सकती है। ऐसे में सवाल अब ये भी खड़ा होता है कि क्या आज से ही दुकानों में सामान और शोरूम में खड़ी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी? आइए इसका भी जवाब जान लेते हैं। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। इकोनॉमिक एक्सपर्ट के मुताबिक 4 सितंबर से 22 सितंबर तक मार्केट में मंदी रहने वाली है, क्योंकि अब लोग दिवाली के समय ही खरीदारी करेंगे। तब तक जीएसटी की कम दरें लागू हो जाएंगी, यानी कि सामान और गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। अंत में सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इस बार के बदलाव से सब कुछ सस्ता ही हुआ है? जवाब है नहीं। जीएसटी स्लैब में कुछ बदलाव से कुछ चीजें महंगी भी हो गई हैं। आइए इसे भी जान लेते हैं कि महंगा होने वाला सामानों में पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स, सिगरेट, शराब, महंगी गाड़ियां, कोयला, हथियार जैसे रिवॉल्वर या पिस्टल भी महंगा हुआ है। तो ये था आपके फायदे और नुकसान की खबर। अब अगली खबर पर बात करते हैं कि सामानों के सस्ता और महंगा होने के वक्त ही बंगाल की विधानसभा में सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रस्ताव पर अपना विचार रख रही थी। तभी भाजपा विधायक विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के निलंबन का विरोध करने लगे। टीएमसी विधायकों ने इन्हें रोकने की कोशिश की। जब विपक्ष के विधायक वेल तक जा पहुंचे तो स्पीकर विमान बनर्जी ने अव्यवस्था फैलाने के आरोप में भाजपा के चीफ व्हिप शंकर घोष को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया। घोष के बाहर जाने से इनकार करने पर मार्शलों को बुलाया गया। शंकर घोष को घसीटकर सदन से बाहर निकाला गया। बाहर निकालते समय वो गिरकर बेहोश हो गए। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। घोष के अलावा 2 अन्य भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल और मिहिर गोस्वामी को भी सदन से निलंबित कर दिया गया है। मामला शांत होते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोदी चोर और वोट चोर के नारे लगाने लगी। कहा, बंगाल भाजपा प्रवासियों पर हमलों पर विधानसभा में चर्चा के खिलाफ है, क्योंकि ये घटनाएं भगवा पार्टी शासित राज्यों में ही हो रही हैं। हम हिंदी या किसी अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन भाजपा बंगाली विरोधी है। भाजपा तानाशाही और औपनिवेशिक मानसिकता वाली पार्टी है। वो बंगाल को अपना उपनिवेश बनाना चाहती है। भाजपा ने विदेशी ताकतों के सामने भारत का सम्मान बेच दिया है। केंद्र कभी अमेरिका के सामने तो कभी चीन के सामने भीख मांगता है। वहीं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा कि ममता ने सदन में पूरे मोदी समुदाय को गाली दी है। हम उनके खिलाफ केस करेंगे। बता दें कि शुभेंदु विधानसभा के सत्र से पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। बहस के दौरान शुभेंदु ने टीएमसी पार्टी को पाकिस्तान का एजेंट बताया था। इसके बाद उन्हें कार्यवाही बाधा डालने के आरोप में विशेष सत्र के बचे हुए 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अब 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव भी है। राजनीतिक विश्लेषक इस घटना को आने वाले चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। इनका कहना है कि अगर भाजपा ने टीएमसी के वोट बैंक में 4% की भी सेंध लगा दी तो ये 2026 के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है।
फिलहाल द नाउ शो में इतना ही। मेरे साथ कैमरे के पीछे मौजूद हैं अभिषेक कुमार। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पर अपलोड अन्य खबरों को भी देख और सुन सकते हैं। अच्छी लगे तो सुझाव भी दे सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया। शुभ रात्रि।